हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है थोड़ी सी लंबी है लेकिन काफ़ी नॉलेज वाली है। लेट्स सी। इटालियन बोलते समय ये 5 गलतियां कॉमन इंडियन पर्सन करता ही करता है। वो कौन सी है मैं आपको बताती हूँ। सो फर्स्ट मिस्टेक इज हम बोल देते हैं इयो सोनो फामे, जो एक कॉमन गलती है, जबकि इसकी जगह पे हमें बोलना चाहिए ओ फामे, जिसका मतलब है आई एम हंग्री। वो किस तरह से गलत है मैं आपको बताती हूँ। ओ फामे जिसका मतलब इंग्लिश में होता है आई एम हंग्री। जब हम बोलते हैं, हम बोल देते कि मैं भूखा हूँ, तो इसे इटालियन में बोला जाता है ओ फामे। यही बोलना क्यों सही है इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन हम इटालियन में भूख को फीलिंग नहीं पोजेशन मानते हैं। मतलब कि अगर हम इटालियन में बात कर रहे हैं तो उसमें हम फीलिंग्स, कोई भी दर्द है, तकलीफ़ है, खुशी है, गम है, उसको हम फीलिंग नहीं पोजेशन मानते हैं। वो कैसे है मैं आपको बताती हूँ आगे। इटालियन बोलते समय हम यूज़ करते हैं ओ फामे, जिसका मतलब है मुझे भूख लगी है। इन इंग्लिश वो बनेगा आई हैव हंग्री। बिकॉज जो सोनो की यूजिंग होती है इटालियन में वो वहाँ होती है जहाँ पे हम अपने बारे में बताते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को, या फिर किसी स्थान की पोजीशन को बताते हैं। लेकिन जो ओ की यूजिंग है वो हमारे इमोशंस, नीड, ज़रूरत से रिलेटेड होती है, शरीर की किसी स्थिति से, कि मैं बीमार हूँ, तकलीफ़ है, उसके बारे में। अगर हम बोलेंगे इयो सोनो फामे, इसका मतलब है कि मैं खुद ही भूख हूं, जो कि एक गलत वर्ड है। इसकी जगह पे हमें क्या बोलना है? ओ फामे। अगर हम इयो सोनो फामे बोलेंगे तो कोई इटालियन पर्सन को अगर हम बोलेंगे तो वो हमें गलत समझेगा। इसके लिए क्या आएगा? ओ फामे, यानी कि मुझे भूख लगी है। ये एक करेक्ट और सही आंसर है आपकी इटालियन लैंग्वेज के लिए। अगर हम इयो सोनो यूज़ करेंगे तो वो समझेंगे कि ये खुद ही भूख है, ना कि इनको भूख लगी है। तो उसकी जगह पे हमें क्या लगाना है? ओ फामे। ऐसे ही फॉर द एग्जाम्पल हम बोलते हैं ओ सेते, मुझे प्यास लगी है। ओ फ्रेदो, मुझे ठंड लग रही है। इसमें इयो सोनो की यूजिंग नहीं करनी। क्यों? क्योंकि वो हमारे इमोशंस को नहीं बताते। जब हम अपने बारे में बात करते हैं या खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं तब यूज़ करना है वो। जब हम अपने तकलीफ़, इमोशंस या खुशी गमी को बताते हैं तो वहाँ पे हमने ओ की यूजिंग करनी है। ओ सेते, ओ फामे, लाइक दैट। जैसे कि सेकंड मिस्टेक हमारी है आई एम अफ्रेड वाली गलती हर पर्सन करता है। क्या करता है वो? इयो सोनो पाउरा लगा देता है, जो कि एक रॉन्ग है। इसकी जगह पे आएगा ओ पाउरा, जिसका मतलब होता है मुझे डर लग रहा है। अब डर क्या है? एक इमोशन है, तो उसके लिए क्या आएगा? ओ। क्योंकि जो ओ है वो हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस और हमारे जो शरीर की तकलीफ है उसके बारे में बताता है। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हम अगर लेते हैं तो हमारे पास आता है ओ पाउरा, ओ बिजोनियो, ओ सोनू, जिसका मतलब है डर होना या ज़रूरत होना या ज़रूरी होना, ठीक है, या नींद होना। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ओ। इसकी स्टार्टिंग में ओ की यूजिंग आएगी, या ना के इयो सोनो की। इयो सोनो लगाओगे तो वो गलत प्रोनाउंस करेगा। सो दैट इसलिए हमने ओ पाउरा, ओ सोनो, ओ बिजोनियो की यूजिंग करनी है इटालियन लैंग्वेज में। थर्ड कॉमन मिस्टेक जो हर व्यक्ति करता है, टू लाइक के साथ हम क्या यूज़ करते हैं देखते हैं। हम बोलते हैं इयो पियाचो पिज़्ज़ा, जिसका मतलब है मैं पिज़्ज़ा को पसंद करता हूँ, जो कि एक रॉन्ग वर्ड है। इसकी जगह पे आएगा मी प्याचे पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा मुझे पसंद है। मी प्याचे यह पसंद है,
और मी पियाचोनो, जिसका मतलब होता है कि ये मुझे पसंद है। इन दोनों में डिफरेंस है। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको फुल वीडियो इसके लिए भी प्रोवाइड करूँगी कि इन दोनों के डिफरेंस के बारे में पता है तो मुझे कमेंट में बताएं। इयो सोनो बिजोनियो दी लावोरो, ये एक गलत प्रोनाउंस है। इसकी जगह पे हमने क्या यूज़ करना है, ओ बिजोनियो, क्योंकि हम अपनी किसी थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि खुद के बारे में बात कर रहे हैं। ओ बिजोनियो दी लावोरो, क्योंकि यहाँ पे हमारी ज़रूरत आ गई। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब हम ज़रूरत के बारे में बात करेंगे तो हम ओ की यूजिंग करेंगे, ना कि इयो सोनो की। इंग्लिश में नीड अलग वर्ब है, इटालियन में बिजोनियो ज़रूरत है। क्या है कि हम अपनी नीड के बारे में बता रहे हैं कि मुझे काम चाहिए, तो वो एक नाउन है, तो इसके लिए टू हैव की यूजिंग है। होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। अगर कोई भी मिस्टेक हो या फिर कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगी। इसकी हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ओ बिजोनियो दी auto, सेकेंड इज ओ बिजोनियो दी टेम्पो। यहाँ पे ओ बिजोनियो किया है क्योंकि हमारी नीड है, ज़रूरत के लिए हमने लगाना है ओ। कोई भी चीज़ बोल रहे हैं हम, जहाँ पे हमारी ज़रूरत आ गई, जहाँ पर हमारे इमोशंस आ गए, ठीक है, जहाँ पर हमारी कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो हमने वहाँ पे ओ की यूजिंग करनी, ना कि इयो सोनो की। फिफ्थ मिस्टेक, जो डायरेक्टली इंग्लिश ट्रांसलेट कर देते हैं, जैसे कि हम बोल देते इयो वादो वा काजा, दैट इज़ अ रॉन्ग वर्ड। यहाँ पे आएगा वादो वा काजा, ईओ लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा आ जाता है या अनकंफर्टेबल लगता है, इसके लिए वादो वा काजा। आधे वर्ड को बोलोगे इटालियन में समझ जाते हैं, जिसका मतलब है मैं घर जा रहा हूँ। क्या गलती है इसमें, इंग्लिश में सब्जेक्ट आई बोलना ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इटालियन वर्ब के साथ सब्जेक्ट समझ आ जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, वो सब्जेक्ट के साथ समझ आ जाता है। स्टार्टिंग में क्या लगाया उससे उनको समझ आ जाती है कि आप खुद के बारे में बात कर रहे हो या किसी और के बारे में बात कर रहे हो या फिर किसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हो। वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम आई एम हंग्री बोलते हैं या हम आई एम गोइंग बोलते हैं कि पूरा सेंटेंस प्रोनाउंस करना है। वो स्टार्टिंग से समझ जाते हैं कि आप खुद के बारे में बात कर रहे हैं या फिर आप किसी सेकेंड या थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं, कितना वर्ड बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं, हम बोलते हैं मैं खाता हूँ, बट इटालियन पर्सन क्या करते हैं, मांजो मैं खाता हूँ, लावोरो मैं काम करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उसके बारे में भी मुझे बताएं। अगर कोई डाउट है तो उसमें मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँ।